भूत प्रेतों की कहानी आपने जरूर सुनी होगी, पर क्या भूत प्रेतों का अस्तित्व सच में होता है? जब भी आप रात के समय अंधेरे में होते हो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, यानी आपको कोई देख रहा है? आज मैं आपको एक साइंटिफिक वे में बताने जा रहा हूँ कि भूत सच में होते हैं या नहीं। क्या ये सच में होते हैं या फिर इसे हमारे दिमाग ने क्रिएट किया है? वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग कहेंगे कि यार ये सब बकवास है, भूत प्रेत थोड़ी ना होते हैं। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा ओपन माइंडेड बनिए, और जो मैं पूरी वीडियो में एक साइंटिफिक वे में बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, और इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स क्या मानते हैं, और फिर ये बताऊंगा कि साइंस क्या मानती है, ताकि वो लोग जो भूतों पे यकीन करते हैं वो भी समझ सके और वो लोग भी समझ सके जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते। पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो भूत प्रेतों में मानते हैं, यानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। उनके हिसाब से भूत क्या होता है? भूत मतलब मरे हुए इंसान की वो एनर्जी जो फिजिकली बॉडी खत्म होने के बाद भी इस दुनिया में रहती है, और वो अपनी प्रीसेंस को किसी परछाई या फिर किसी अजीब बॉडी के शेप में दिखाती है। जो लोग भूतों में यकीन रखते हैं उन लोगों की हिसाब से भूत उन लोगों की आत्माएं हैं जिनकी कोई बड़ी महत्वपूर्ण इच्छा या फिर कोई काम पूरा नहीं होता। मरने के बाद भी उनकी इच्छाएं अधूरी रहती है, और इसी के चलते वो एकदम पूरी तरह से बेचैन हो जाते हैं और उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनकी इच्छा पूरी ना हो जाए। वो उन जगह पर अक्सर दिखते हैं जो उन्हीं से जुड़ी होती है, जैसे कोई घर या फिर कोई विशेष जगह। कभी कभी तो ये किसी व्यक्ति के अंदर भी चली जाती है। ऐसे हजारों नहीं लाखों घटनाएं हो चुकी है इस दुनिया में, जिसमें हम सुनते हैं कि किसी घोस्ट ने इंसान को हॉन्ट कर दिया। हॉलीवुड में घोस्ट के ऊपर कई मूवीज बनाई गई है, पर उनमें से कई एंटरटेनमेंट के लिए है और कई सच्ची घटना पर आधारित है, जैसे द एक्सॉर्सिस्ट जो 1973 में निकली थी, और द कंजरिंग जो कि 2013 की एक मूवी थी। अगर आप हॉरर मूवीज देखने के शौकीन हो तो आपने इन मूवीज को देखा होगा। द कंजरिंग मूवी में जो अंत में पोजीशन होती है वो सच्ची घटना पर आधारित थी। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई आत्मा किसी के अंदर जा सकती है, सिर्फ इंसान में ही नहीं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का ये भी मानना है कि ये किसी वस्तु के अंदर भी जा सकती है। द कंजरिंग मूवी में तो आपने ये डॉल को तो जरूर देखा होगा जिसका नाम है एनाबेला। मूवी में तो ये आपको ऐसी दिखती होगी, पर असल में ये ऐसी दिखती है, और ये आज भी एक बंद कमरे के अंदर कैद है, और ये दुनिया की सबसे श्रापित चीज़ों में से एक है। इसे दुनिया की सबसे हॉन्टेड चीज़ों में से एक माना जाता है। भूतों को लेकर एक और मान्यता ये है कि अगर कोई आत्मा को आपसे बात करना है तो वो आपके सामने आके भी बात कर सकते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से भूत प्रेतों को टाइम यानी समय का कोई ज्ञान नहीं होता। पर क्या आपने ये कभी सोचा है कि ये आत्माओं की घटनाएं अक्सर रात में ही क्यों होती है? ये रात में ही क्यों दिखाई देती है? इसका आंसर ये नहीं है कि किसी मूवी की सीन जैसी डरावनी बनने के लिए ये रात में आती है। ये तो एक फिक्शन वाली बात हो गई। रियल वर्ल्ड में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से वो रात के समय इसलिए आते हैं क्योंकि उस समय ज़्यादा शांति होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस भी कम होती है। इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से भूतों को उनके प्रीसेंस को बरकरार रखने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, और ये अक्सर सुना जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस यानी उपकरण उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देती है, और दिन के समय ये डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है पर रात के समय ये कम होती है, और इसी के चलते गोस्ट साइटिंग्स ज़्यादातर रात में ही होती है। अगर स्पिरिचुअलिटी की माने तो इसके हिसाब से आत्माएं, भूत और प्रेत जैसी चीजें होती है, पर उसके हिसाब से विज्ञान भूत प्रेतों को कभी नहीं कैच कर सकता। उसके हिसाब से ये विज्ञान की समझ से परे है। कुछ लोगों का मानना है कि आइंस्टाइन ने गोस्ट का एक्सप्लेनेशन तब दे दिया था जब उन्होंने कहा था कि एनर्जी नेवर डिसअपीयर्स फ्रॉम द यूनिवर्स, मतलब ऊर्जा इस ब्रह्मांड से कहीं नहीं जाती।
बहुत लोगों का मानना है कि इस बात से हमें ये पता चलता है कि मरने के बाद किसी इंसान की आत्मा इस ब्रह्मांड में ही रहती है। विज्ञान और थर्मोडायनामिक्स के रूल भी हमें यही कहती है कि ऊर्जा ना बन सकती है और ना ही मिट सकती है। मैटर्स और एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है। एनर्जी, मैटर और मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब अगर कोई मरता है तो वो फिजिकली कभी नहीं मरता। इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा फिजिकली। उसकी बॉडी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है, ये सिर्फ अपना रूप बदलता है। हमारे शरीर के मरने के बाद भी हमारे सराउंडिंग उस मैटर को अब्जॉर्ब कर लेती है। अगर किसी मरे हुए व्यक्ति के बॉडी को किसी जंगल में दफन कर दिया जाए तो वो डिकम्पोज होके सॉइल में मिल जाएगी और वही बाद में जाके एक पेड़ बनेगी और वही पेड़ को जानवर खाएंगे और उन्हें एनर्जी प्राप्त होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी इस धरती को छोड़ के और कहीं नहीं जाती। हमने अपनी फिजिकली बॉडी की बात कर ली, पर अब आत्मा की बात करें तो वो आखिर कहाँ जाती है। जैसा कि मैंने आपको कहा, विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण रूल ये कहता है कि एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आत्मा भी एक तरह की एनर्जी है। तो अगर ये बात सही है तो इसका मतलब आत्मा कभी नहीं मर सकती और इसका मतलब बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी और सारे न्यूट्रिएंट्स धरती के मिट्टी में मिल जाएगी। पर जो आत्मा है वो जिंदा रहती है। पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये बस एक थ्योरी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। क्या आपने कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुना है? नियर डेथ एक्सपीरियंस किसी इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी की सबसे अजीब एक्सपीरियंसेस में से एक है। इस दुनिया में कई लोगों का दावा है कि वो मर के भी वापस जिंदा हुए हैं और खासकर इंडिया में ऐसे हजारों केसेस हैं। इनके हिसाब से मरने के बाद इन्हें अजीब तरह की लाइट्स दिखती है और ये वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। ये बिल्कुल मर के वापस आने जैसा होता है। इसको हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस में एंजल्स यानी परियों को भी देखने का दावा किया है। डंकन मैकडॉगल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बड़ा ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक पेशेंट के मरने से पहले उनका वेट नापा और मरने के बाद नापा और जब उन्होंने रिजल्ट्स को देखा तो उन्हें 21 ग्राम का फर्क नजर आया। मरने के कुछ सेकंड्स बाद शरीर का 21 ग्राम वेट लॉस हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। पर लोगों को लगा ये थ्योरी सही नहीं है। मरने के ठीक पहले बॉडी के कई मेटाबॉलिक प्रोसेस के चलते वेट कम होता होगा। जस्ट साइंटिफिक। पर अजीब बात यह है कि एक दो नहीं जितने बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया, हर बार हर अलग अलग पेशेंट में 21 ग्राम का वेट ही कम हुआ। ये सोचने की बात है, मरे हुए इंसान का बॉडी का वेट जितना भी हो, हर बार 21 ग्राम ही कम हुआ। और इसी के चलते ये 21 ग्राम थियरी के नाम से भी फेमस हुआ, क्योंकि इस थ्योरी में सच्चाई दिखती है और ये इस बात को भी प्रूफ करती है कि मरने के तुरंत बाद कुछ तो है जो शरीर को छोड़ के चला जाता है। जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपको बताया, अब उसकी बात करते हैं। अब ये बात करते हैं कि विज्ञान की दुनिया के वो लोग जो आत्माओं पर यकीन नहीं करते, उनका क्या कहना है। उनका ये कहना है कि मरने के पहले किसी भी इंसान के ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने लगती है और उसी के चलते लोगों को भ्रम होता है, जिसके चलते उन्हें लगता है कि उन्होंने लाइट्स को देख लिया। और यही शायद नियर डेथ एक्सपीरियंस है। पर सच क्या है और क्या है झूठ, कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं उस फीलिंग की जिसमें आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है। कभी कभी आपको रात के वक्त ऐसा जरूर लगता होगा कि आपको कोई देख रहा है। साइंटिफिक टर्म में हम इसे साइकिक स्टेयरिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर हॉन्टेड हाउसेस की बात करें तो आखिर ऐसा क्यों होता है? घरों में ऐसे अजीबो-गरीब हलचल होती है जब भी कोई इंसान उसके अंदर जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की माने तो जब भी कोई बुरी इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ मरता है तो उसकी आत्मा घर के अंदर की चीज़ों जैसे फर्नीचर्स, वॉल्स और सीढ़ियों में अब्जॉर्ब हो जाती है।
इसलिए अगर आप किसी हॉन्टेड जगह पर विजिट करोगे तो आपको बड़ा ही अजीब लगेगा और अजीब से इमोशनल फीलिंग होगी। ऐसा मानो कि उस आत्मा के दर्द को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। अब गोस्ट साइटिंग्स पे आते हैं। इस दुनिया में हजारों लोगों का ये दावा है कि उन्होंने गोस्ट को देखा है। जो भूत प्रेत की फोटोज इंटरनेट पर पब्लिश की जाती है उसमें से ज़्यादातर फेक होती है, ज़्यादातर अफवाहों को फैलाने के लिए होती है। पर हम ओइजा बोर्ड की बात को गलत नहीं ठहरा सकते। ओइजा बोर्ड एक टूल है जो सुपर नेचुरल एंटिटी से बात करने के लिए यूज की जाती है। आप चाहो तो खुद एक ओइजा बोर्ड खरीद सकते हो और आत्माओं से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, पर मैं आपको इसके लिए रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो कंफ्यूजन ये निकलती है कि अगर साइंस की लॉज को माने तो आत्माएं होती है, पर साइंस की एक्सप्लेनेशन ग्रुप इसकी एग्जिस्टेंस को नहीं मानती। इनके हिसाब से ये दिमाग का भ्रम है और इनकी एग्जिस्टेंस को हम साइंटिफिकली प्रूफ भी नहीं कर सकते। पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ये मानते हैं कि ये सच में होते हैं और इसी के चलते दुनिया में इतने सारे पोजीशन की घटनाएं होती है जिनमें आत्माएं किसी इंसान के अंदर चली जाती है। पर्सनली मैं तो उस ग्रुप का मेंबर हूँ जो इन सब चीज़ों को मानता है, क्योंकि मैं इस लॉ पर बिलीव करता हूँ कि एनर्जी कभी मर नहीं सकती और वो किसी न किसी फॉर्म में धरती पर होती है। तो आप किस ग्रुप में हो और आप क्या मानते हो कि आत्माएं होती है, नीचे कमेंट करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।